नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो या भारत सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो या अन्य स्टेट की कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसके अंदर आपको अक्सर क्या है कि नदियों से संबंधित प्रश्न एक या दो आपको देखने को मिलता है। जैसे बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, आसाम का शोक किस नदी को कहते हैं, काली नदी किसे कहते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है। इस प्रकार अनेक प्रश्न क्या है कि अपने प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज अपने क्या है कि महत्वपूर्ण प्रश्न भारत की जो नदियां हैं उनके जो उपनाम है उनसे संबंधित क्या है कि एक एक करके अपने देखेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नदियों से संबंधित जो उपनाम है वो पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है भारत की नदियों के उपनाम। सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? यमुना को। सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? यमुना को। अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा साथियों गोदावरी नदी को कहा जाता है। लाल नदी किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। लाल नदी किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। मर्त नदी या डेड रिवर किस नदी को कहा जाता है? तो वो है राजस्थान की घग्गर नदी। काली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो काली नदी है वो शारदा नदी को कहा जाता है। असम का शोक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या देखने को मिलता है कि असम का शोक या असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। बिहार का शोक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी। दुख की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो वो है दामोदर नदी। नमक नदी यानी नमक की नदी कौन सी है? साल्ट रिवर। नमक की नदी साथियों राजस्थान की है लूणी नदी। दक्षिण भारत की गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अक्सर क्या है प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को देखते हो। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। हिमाचल प्रदेश का शोक किस नदी को कहते हैं? हंस नदी को। किस नदी को? हंस नदी को। सांगपो किस नदी का दूसरा नाम है? सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है। पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। मध्य प्रदेश का शोक किस नदी को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का जो शोक है वो सोन नदी को कहते हैं। किस नदी को? सोन नदी को। आंध्र प्रदेश का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वो नदी है बुड्डा मेरू। क्या नाम उस नदी का? बुड्डा मेरू। महाराष्ट्र की जीवन रेखा कोयना नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। केरल की जो जीवन रेखा है वो पेरियार नदी को कहा जाता है। केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो केरल की जो जीवन रेखा है वो पेरियार नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की जीवन रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान या भारत के किसी भी स्टेट की प्रतियोगिता परीक्षा हो, अक्सर क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो दक्षिण भारत की जीवन रेखा कावेरी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को। आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा गोदावरी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। कर्नाटक की जीवन रेखा कावेरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा व्यास नदी को कहा जाता है। किस नदी को? व्यास नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नदी है साथियों गुजरात और मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। गोवा की जो जीवन रेखा है वो मंडोवी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? मंडोवी नदी को कहा जाता है। सिक्किम जो प्रदेश है उसकी जीवन रेखा है वो तीस्ता नदी को कहा जाता है। किस नदी को? तीस्ता नदी को। वर्धगंगा किस नदी को कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्धगंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को।
उड़ीसा का शोक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो उड़ीसा का जो शोक है वो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। पवित्र नदी यानी भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे जो पवित्र नदी है वो है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी किसे माना जाता है? तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी को माना जाता है, जो हिमालय की गंगोत्री जो है जगह, वहां से क्या है कि ये निकलती है, लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास निकल करके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी किसे माना जाता है? गंगा नदी। और लंबाई लमसम कितनी मानते हैं? 2500 किलोमीटर के आसपास। सदानीर नदी किसे कहा जाता है? सदानीर नदी गंडक नदी को कहते हैं। सदानीर नदी किस नदी को कहते हैं? गंडक नदी को। वीतस्ता, वीतस्ता किस नदी का दूसरा नाम है? तो वीतस्ता झेलम नदी का दूसरा नाम है। किस नदी का? झेलम नदी का। स्तुद्री, सतुद्री किस नदी का दूसरा नाम है? तो साथियों सतलज नदी का दूसरा नाम है स्तुद्री नदी। कौन सा? सतुद्री नदी। विपाशा किस नदी को कहते हैं, या विपाशा किस नदी का दूसरा नाम है? तो साथियों विपाशा है वो दूसरी नदी है, उसका नाम है, दूसरा नाम है वो व्यास नदी को कहते हैं। किस नदी को? व्यास नदी का दूसरा नाम क्या है? विपाशा। अस्किनी किस नदी का दूसरा नाम है? तो अस्किनी साथियों चिनाब नदी का दूसरा नाम है। पुरुषणी किस नदी का दूसरा नाम है? तो पुरुषणी रावी नदी का दूसरा नाम है। रावी नदी का दूसरा नाम क्या है? पुरुषणी। रावी नदी का दूसरा नाम क्या है? पुरुषणी। या पुरुषणी किस नदी का दूसरा नाम है? साथियों आज का जो वीडियो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेरा से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट वो अवश्य करें। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।